Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Here's a Kaya. Now I will solve your DPP of further जो हमने चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट किया था फर्टिलाइजेशन, उससे रिलेटेड हम आज पढ़ने वाले हैं प्यारा सा डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं. तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिपोजिशन ऑफ इन सीमेन इन विजाइना, जिसको क्या कहते हैं. फर्स्ट है इजैकुलेशन, सेकेंड है इंसेमिनेशन, थर्ड है इरेक्शन एंड फोर्थ है कैपेसिटेंस. इसका सही ऑप्शन हो जाता है हमारे पास इंसेमिनेशन. क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है फर्टिलाइजेशन अकर इन एम्पुलरी इस्थमिक रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इस्थमस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम ऑफ फेलोपियन ट्यूब. बाय द वे अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो सिर्फ एम्पुला लिखा है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं ना, ठीक है, हम पढ़ते हैं एम्पुलरी इस्थमिक रीजन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ एन फेलोपियन ट्यूब. तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, क्वेश्चन आंसर नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेल फॉर्म आफ्टर मियोसिस. मियोसिस के बाद क्या होता है, क्या फॉर्म होता है. सेकेंड मियोसिस के बाद ओवम होता है, सेकेंडरी oocytes होता है, सेकेंड पोलर बॉडी होता है या ऊटिड होता है. तो सब ये और ये दोनों सेम है, तो ऑफकोर्स ये दोनों तो हो गई. इनको मिला के एक चीज़, दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी भी होता है दूसरा. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 क्या लगा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स. सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द ओवम रिलीज बाय द ओवरीज ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस. तो ये तो ट्रू है ना. बी क्या लिखा है, fertilization can only occur if ovum and sperms are transported simultaneously to the infundibulum region. नो नो नो, फॉल्स है. यहाँ पे इनफंडिबुलम रीजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा होना चाहिए एम्पुलरी रीजन. ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. तो ये ऑल गलत हो गया, मैं बोलता तो सही होता. फॉल्स है. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो ये ट्रू है. फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है. तो ये आंसर डी सही होता है हमारे पास. क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग कैपेसिटेंस. कैल्शियम एंट्री करता है स्पर्म के. रिमूवल ऑफ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम मेम्ब्रेन, ट्रू है. ठीक है. रैपिड विप्लास मूवमेंट ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ एक्रोसोमल. तो ये हमारे पास डी हो जाता है, क्योंकि एक्रोसोमल रिएक्शन फर्टिलाइजेशन जब वहाँ होता है ओवम के पास, तब ये प्रोसेस होता है. मियोसिस सेकेंड इज कंप्लीटेड इन, कहाँ पे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है. तो इसका सही आंसर है ओविडक्ट में, जहाँ पे स्पर्म जो रहता है, मान लो ये ओवम है, ओवम वेट कर रहा होता है कब आ स्पर्म आकर के यहाँ पे टक्कर मारे मुझे. ठीक है, ओवम जब स्टिमुलेट होता है स्पर्म के द्वारा, तब जा कर के फर्टिलाइजेशन में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है. ये ओविडक्ट में होता है. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. एक्रोसोमल एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट एग की मेम्ब्रेन, ट्रू है. मैनी स्पर्म्स कैन एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ फीमेल गैमेट. ooted formation taken place before entry of sperm, false. ये तो false है ना everyone. many sperms can enter the cytoplasm of female gamete. of course enter कर सकता है, लेकिन उसको रोकने वाला भी तो होता है कोई. of course कर सकता है. may लिखा है, मतलब सॉरी कैन लिखा है. तो ये एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर सही तो है ना. बाय द वे हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7. सही ऑप्शन है ए. तब यहाँ पे ये ए बोल रहा है, इट्स मीन ये है कि यहाँ लिखा है मेनी स्पर्म्स कैन एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ फीमेल गैमेट. कैन हो सकता है भाई, देखो हो तो सकता है, लेकिन हमारा ओवम जब ही एक स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है, उसके बाद हमारी जो हमारे पास लेयर होती है, ये कुछ इस तरीके से टफ हो जाती है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, जिसके बाद बाकी जितने भी स्पर्म हैं जो बाहर जाने का वेट कर रहे हैं, वो तो नहीं जा पाते. समझ रहे हो, वो तो नहीं जा पाते, ये नहीं जा पाएंगे. तो ये हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ जाता है कि एक्रोसोमल एंजाइम ऑफकोर्स डाइजेस्ट करता है. मेरे को लगा था ना कि क्योंकि मैक्सिमम जब हम आंसर देखते हैं, अगर यहाँ पे 1 and 2 या 4 2, तो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन में यही सही होता है. ठीक है. फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्टिलाइजेशन. पहला है स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पैलेसोडा लेयर ऑफ एन ओवम एंड इंक्लूड्स चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. होता है. द सिक्रीशंस ऑफ न्यूक्लियाई हेल्प द, ये तो गलत है. The second meiotic division is equal. No, it's also false.
the haploid nucleus of sperms and that the ovum fuse together to form a haploid zygote. ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? आइडेंटिफाई ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द गैमेट, फीमेल गैमेट. जोना पेलिसुडा, स्पर्म लाइसिन, कोरोना रेडिएटा रिलीज फ्रॉम. ये तो ओवम के लिए बात लिखी है, या ओवम पहले वाले एनसीईआरटी में था, अब बोला गया है सेकेंडरी oocytes के लिए बात लिखी है. जोना पेलिसुडा ओवम के लिए लिखी है. स्पर्म लाइसिन जो है मेल का पार्ट है, तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन हमें मिल गया मेल वाला पार्ट. ठीक है, बी. अभी और कहाँ है गाइस? हाँ, आइडेंटिफाई ABCD. ये तो हमारे पास है पेरीवेलेटाइन मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी. ये हमारे पास आ जाता है कोरोना रेडिएटा. ये हमारे पास आ जाता है जोना पेलिसुडा. तो आइए ए देख लेते हैं क्या है, जोना पेलिसुडा. तो ये तो सब में सही है, ये ऑप्शन काट देते हैं क्योंकि इसमें कोरोना रेडिएटा दिया है. बी क्या लिखा है? कोरोना रेडिएटा. इसमें स्पर्म लिख दिया तो इसको काट दो. सी क्या है? पेरीवेलेटाइन मेम्ब्रेन. तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है. तो यहीं तक हमारा कंप्लीट हो गया एवरीवन. बाकी फर्दर किसी को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्यारा सा कमेंट कर देना. अगर आपको ये हमारा आज का डाउट सेशन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन DPP सॉल्विंग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट कर देना. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना. बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर.